आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 12, 15 और 21 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सॉल्व करेंगे पहला हम कौन सा, 12, 15 और 21 को। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, 12 को। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 त्याई 12। अब हम किसका करेंगे, 15 का। तो 15 का गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 5, यानी 3 × 5 = 15। और क्या बचा हमारे पास, 21। 21 का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 7 के 7 तिरिक 21 या 3 × 7 = 21। अब हमको यहाँ पे क्या कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ इक्वल और एलसीएम इक्वल। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। जो क्या है, कहने का है कि जो 12, 15 और 21 तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है हमारा, 3 भी है, क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यानी 12, 15 और 21 का जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, 3 कॉमन है, यानी 3 तीनों जगह है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 3। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि जो क्या हो, सभी संख्याओं का गुणा आपस में, लेकिन जो भी संख्या हमारी कॉमन होगी वो एक ही बार लिखी जाएगी। तो यहाँ पे कितना है, 2 पहले है, तो 2 × 2 गुणे 3 अगर लिख लेंगे तो 3 हम एक यहां से लिखेंगे, एक यहां से, एक यहां से, यानी जो कॉमन है वो एक ही बार आएगा। इंटू, अब यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, 5, इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है, 7। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7 का, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 त्याई 12, 5 60 और 60 सत्ते 420, यानी क्या हो जाएगा, 420। तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और एलसीएम जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट सॉल्व हुआ। अब देखेंगे अगला, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको क्या दिया, 17, 23 और 29 क्या दिया है, 17। अगर हम 17 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 17 किससे कटेगी, या तो 1 से कटेगी या फिर किससे, स्वयं से, यानी 17 से। 23 का करेंगे तो 23 हमारा क्या है, या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं, यानी 23 से। और हमारे पास अगली संख्या क्या है, 29। तो 29 का करेंगे, 29 भी क्या है, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ये हमको क्या करना है, निकालना है। एचसीएफ हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन में क्या है, कॉमन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या होगा, तो एलसीएम हमारा एक तो 1 हो जाएगा, इंटू उसके बाद क्या बचेगा हमारा, 17 × 23 × 29। अब हम 17 × 23 × 29 का आपस में गुणा करेंगे। जब 17 × 23 × 29 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा आएगा क्या, 11,339। अब 11,339 अगर एक में गुणा करें तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा, और एलसीएम जो होगा हमारा वो 11,339 हो जाएगा। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमको क्या दिया हुआ है, 8, 9 और 25
8। 8 का अगर हम निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितने, 2 के कितने फैक्टर बनेंगे, 3। 9 का करेंगे, 9, जब 9 का करेंगे तो कितनी बार जाए, 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिकाई 9। अब क्या बचा हमारे पास, 25। 25 का जब हम करेंगे तो 5 गुणे 5, क्योंकि 5 बचा 25। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे या निकालेंगे। तो यहाँ पे जो भी कॉमन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5, यानी क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है जहाँ पे, वहां क्या है संख्या, ये किससे है, 1 होगा, क्योंकि जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा वो क्या होगा, वो संख्याएं भी 1 से कटेंगी। यानी 8, 9 और 25 1 से तो कटेगा, यानी 1 से तो सारी संख्याएं कटेंगी। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम हम निकालेंगे, यानी सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 1800। कितना आएगा, 1800। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा एलसीएम जो होगा वो 1800 हो जाएगा और एचसीएफ जो होगा हमारा वह 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हुआ।